फिर से स्वागत है एक और ओवररेटेड वीडियो में। कई सारी मूवीज के अंदर तुमने कई सारे सुपर हीरोज को देखा होगा, उनके अलग अलग पावर देखी होगी तरह तरह की। लेकिन आज जिस मनबुद्धि और बिना दिमाग वाली सुपर हीरो से मैं तुमको मिलाने जा रहा हूँ ना, उसके पास ऐसी अलग अलग विभिन्न प्रकार के अलग अलग सुपर पावर्स है ना, जिसको देखकर तुम्हारी गान फट सकती है और तुम लोग सोचने लगोगे इतने टाइम से हमने अपना पैसा, टाइम, सब कुछ मार्वल और डीसी पर वेस्ट कर दिया। असली सुपर पावर तो यहाँ दिखाई जा रही है। इनमें से बहुत सारी सुपर पावर्स ऐसी भी है जो तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मुझे भी नहीं समझ आई थी, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। इनको इनकी सुपर पावर्स किसी टाइम स्टोन के जरिए और या फिर किसी भी और चीजों के जरिए नहीं मिलती है। ये बस ऊपर ऐसे अपने घर के अंदर खड़े खड़े हवा में देखती है, बोलती है हमें कौन सी सुपर पावर मिले। दो सुपर पावर कभी कभी मिलती है, कभी एक मिलती है, कभी दो मिलती है, तो दो में से एक चूज कर लेती है। और किसी भी सुपर पावर को चूज करने के बाद फिर चलता है एक अलग ही लेवल का ढोंग, अलग ही लेवल का नाटक, जो ना तो समझ में आता है, ना तो जिसके पीछे कोई सेंस होती है, ना ही किसी तरह का लॉजिक। या तो फिर यूं मान लो ये सारी चीजें किसी भी थियरी से भी ज्यादा फिक्शनल होती है। एक आम इंसान के तो ये दिमाग में भी नहीं आने वाली ये चीजें। तो आज हम लोग बात करने वाले ब्राउन सिबलिंग्स के बारे में, बेसिकली इनकी मैजिक वीडियोस के बारे में। तो व्यूज और सब्सक्राइबर करो ना साइड में रखते हुए सीधा शुरू करते हैं वीडियो को। फाइनली मैं 18 साल की हो गई। लेट्स सी मुझे कितना टाइम मिलता है जीने के लिए। सिर्फ 11 मिनट। हाँ, हम तो 18 साल के कब से हो गए। हमको ऊपर देखने के बाद तो अब तक कुछ भी नहीं पता चला। अभी ये कौन सी नई चीज जानने को मिल रही है। 18 साल के होने के बाद अगर ऊपर देखो तो अपनी जिंदगी का पूरा टाइम पता चल जाता है कितना जियोगे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मम्मी मुझे सिर्फ 11 मिनट मिले जीने के लिए, प्लीज मेरी हेल्प करो। बेटे मेरी लाइफ की एक हफ्ते ले लो और जाओ जल्दी से अपने लिए जॉब ढूंढो और अपने लिए टाइम खरीद लो। थैंक यू मम्मी। अबे ये हो क्या रहा है। चल मान लिया तुझे किसी अनजानी शक्ति ने आकर बता दिया होगा कि तेरे बस लाइफ में 11 मिनट बचे, जो करना है कर ले। लेकिन अपनी मम्मी से जाके हेल्प मांग रही है और तेरी मम्मी तुझे अपनी जिंदगी का एक हफ्ता भी दे रही है। और मम्मी बोल रही है जॉब ढूंढ लो, टाइम खरीद लो। मतलब जॉब से टाइम खरीदा जा सकता है जिंदगी भर का? कहाँ यार, देश दुनिया के साइंटिस्ट क्या करते रह गए यार। देखो असली चीज यहाँ पर चल रही है। बेचारा अंबानी, एलॉन मस्क, चाहे जितने भी अमीर इलीट लोग हैं, कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना कर ले, कितने भी पैसे क्यों ना कमा ले, लेकिन जॉब करने से ही जिंदगी आगे बढ़ेगी। जॉब करो, जॉब इज इक्वल टू लाइफ। अरे भगवान ने थोड़ी डिसाइड करना है कि तुम कितना जियोगे तुम्हारी जिंदगी में। तुम तो जॉब करके डिसाइड कर पाओगे। तुम जितनी जॉब करोगे उतनी तुम्हारी जिंदगी बढ़ेगी। क्या सोच है रे तेरी। हेलो आलिया, तुम्हें कितनी लाइफ मिली है जीने के लिए? यार तुम बिलीव नहीं करोगी, मुझे 100 साल मिले जीने के लिए और मैं तो आराम से रहूंगी। मुझे तो जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें कितने मिले हैं? हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे इतनी कम लाइफ और सबको इतनी ज्यादा। अबे ये कैसा सियासी खेल चल रहा है। किसी को 100 साल मिले, किसी को 11 मिनट मिले। किसी को कम उम्र मिली है तो उसको जॉब करना पड़ेगा, और जिसको ज्यादा उम्र मिली है उसको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से ऐसा ज्ञान तुमको सिर्फ आसाराम बापू ही दे पाएंगे कि इस सियासी खेल के पीछे की असलियत है क्या। यार तुम्हें पता है राहुल 100 साल से जी रहा और किसी को नहीं पता वो कितने साल और जिएगा। ही सो लकी, उसने पूरी जिंदगी कोई जॉब ही नहीं की। वाओ, इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। राहुल तुमसे तो मिलना पड़ेगा। तुम्हें मारने के बाद ही राहुल तुम्हारी लाइफ मेरे पास आ सकती है। 100 साल तुमने बहुत जी लिए। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। वाओ, 1 लाख साल मिल गए। राहुल को मारने के बाद 1 लाख साल मिल गए और राहुल ऑलरेडी 100 साल से जी रहा था। उसके पास 1 लाख साल और थे जो कि इस बिना दिमाग वाली लड़की को मिल गए। लेकिन ये कैसी नाइंसाफी है, तुझे सिर्फ 11 मिनट और उसको 1 लाख से ज्यादा साल। तू तो अक्षय कुमार की हाउसफुल मूवी वाले कैरेक्टर से भी ज्यादा पनौती है, लेकिन तुझसे भी ज्यादा बहुत सारे पनौती लोग भी है इस दुनिया में जो तेरी वीडियोस देखते हैं। ये सब कुछ जो तू दिखा रही है वो सब कुछ तो फिक्शनल है, लेकिन तेरी वीडियोस देखने के बाद इंसान के साथ असल में कौन कौन सी घटना होगी उनको क्या पता है। पता नहीं असल जिंदगी में इसकी वीडियोस देखने के बाद लोग अपने साथ क्या क्या झेलते होंगे। 200 साल बाद मैंने 200 साल जी लिए। अब मुझे नहीं जीना, ना मेरी कोई फैमिली मेंबर जिंदा है। मैं हजारों साल तक कैसे जीऊंगी? जिंदगी कम थी तो रोना, ज्यादा मिली तो रोना। सुपर पावर के नाम पे लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है। चलो देखते हैं कि आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। मुझसे कोई झूठ बोलेगा तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे। अबे भाई अगर ऐसा हो गया ना, मेरे यहाँ के जितने भी नेता है ना, सारे नेताओं के पैसे ना हम लोगों के पास आ जाएंगे, पब्लिक के पास। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भीख मांगने लग जाएंगे और जनता का घड़ा पैसों से भर जाएगा। बिल्कुल ये वाली सुपर पावर हमारे यहाँ के नेताजी लोग बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे। दीदी आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वैसे तुम मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हो, मुझे कुछ काम है। वो एक्चुअली दीदी मेरा लैपटॉप खराब है इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। हे गाइस, कल मेरा बर्थडे, तुम लोग आ रहे हो ना? वो यार कल मैं ना कहीं जा रहा हूँ इसलिए मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। अरे हाँ, कल तो तेरा बर्थडे है ना। सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे इनका ख्याल रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। तुमने मुझसे झूठ बोला। डू यू वांट टू प्ले अगेन? अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन बाद में सबने मुझसे झूठ बोला बोलकर रोने लगी। ऐसी सुपर पावर मुझे मिल गई ना तो भाड़ में गई इमोशन, भाड़ में सबने मुझसे झूठ बोला वो सब गया भाड़ में। मैं तो हर उस जगह पे जाऊंगा जहाँ जहाँ आकर नेता लोग वोट मांगने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। हर भाषण में कम से कम 1-2 लाख की तो कमाई हो ही जाएगी। मस्त प्लान है। देखते हैं मुझे कौन सा क्लास मिला है। लोअर क्लास। सॉरी, देख के नहीं चल सकती लोअर क्लास। मेरा सैंडल खराब कर दिया, मैं भी क्लीन कर देती हूँ। जाओ यहाँ से, और ये सैंडल मेरे किसी काम के नहीं।
अपनी घर की दीवारों से बात करने के बाद इसको जिंदगी मिली, सुपर पावर मिली और क्लास भी मिलने लगा। और किसी ने अपनी पैर की सैंडल दे दी तो तुम लोअर क्लास से मिडिल क्लास हो गई। सॉरी मैम, आज मैं लेट हो गई। वो सब छोड़ो, ये मेरी सैंडल पकड़ो और यहाँ से भागो, पुलिस आ रही है। खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे यार, ये तो अपर क्लास की हील्स आ गई मेरे पास। वाह। सेम इलॉजिकल चीज को रिपीट कर दिया। मिडिल क्लास की सैंडल मिली तो मिडिल क्लास बन गई, अपर क्लास की मिली तो अपर क्लास बन गई। लेकिन पुलिस आ रही है तो पुलिस सैंडल का क्या करेगी? ये भगवान क्या जुल्म है। तुम पे और कोई काम नहीं है, लोगों के दिमाग में यूट्यूब पे कुछ भी भरे जा रहे हो। लेकिन पुलिस कर्मचारियों को बहुत सारे काम है। तुम्हारे इस अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास वाले ढोंग में उन लोगों को इंक्लूड मत करो। और एक बात और, अगर लड़कियां लोअर क्लास में पैदा हो रही है तो सैंडल लेने के बाद वो मिडिल क्लास, अपर क्लास बन जा रही है। लेकिन लड़के क्या करेंगे? लड़के अगर लोअर क्लास में पैदा हो जाए तो उनके लिए भी तो कोई स्कीम होगी, वो भी तो बता देते। हाय मैम, तुम्हें क्या चाहिए? योर जॉब। मांगी जॉब, छीन ली सैंडल और बिलियनर बन गई सीधा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, सही पैसा होगा। ओके। और अंबानी अंकल की अमीरी का राज भी तो यही है। उनके एंटेलिया में 3 फ्लोर तो सिर्फ ये सैंडल रखी हुई है। अरे जियो वियो आईपीएल में टीम, सब कुछ साइड बिजनेस है यार, मेन यही है। No, I don't believe in soulmates. But देखते हैं मेरे सोलमेट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। सिर्फ 1000। कोई बात नहीं। अब घर की दीवारें और घर का छत सोलमेट बन गई। मतलब पैसे लेने के धंधे कभी भी बंद ही नहीं होते हैं। पहले झूठ बोलने पे 1000 रुपए मिल रहे थे, अब सोलमेट ने 1000 रुपए दे दिए। और यूट्यूब पे 5 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर करके भी वैसे लाखों रुपए कमा ही रहे हो, लोगों को चुतिया बनाकर। हाँ, ये मेरे सोलमेट ने मुझे 10,000 रुपए दिए। तुम्हारे कितने दिए हैं? 1000 रुपए। लगता है तुम्हारे सोलमेट गरीब है। वैसे भी मुझे पैसे मैटर नहीं करते। दीवारों को, छत को अपना सोलमेट खुद भी बना रही है और दूसरों का भी बना रही है। किसी के सोलमेट ने 1000 रुपए दिए, किसी के सोलमेट ने कुछ और दे दिए। और अगर तेरे सोलमेट ने तुझे कम पैसे दे दिए तो उसकी सैंडल छीन ले, किसी और की जाके छीन ले, अमीर तो वैसे भी हो जाएगी। सोलमेट के ऊपर क्यों निर्भर हो रही है? वो तो बेचारा किसी की सैंडल भी नहीं छीन सकता। चलो देखते हैं आज मेरे सोलमेट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं ट्रांसफर करती हूँ। मेरे सोलमेट ने मुझे आईफोन 13 गिफ्ट किया। तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हें कुछ दिया? उसने मुझे नहीं, मैंने उसे 5000 रुपए दिए। लाइक व्हाट? लगता है तुम्हारा सोलमेट गरीब के साथ साथ लोन में भी डूबा हुआ है। आखिर ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है मतलब 18 साल के नीचे के बच्चों का फायदा उठाया जा रहा है। बच्चे 18+ कंटेंट देख नहीं सकते तो बच्चों वाली चीज बोलकर YouTube किड्स लगाकर ये सब दिखाया जा रहा है। हाँ, बच्चों के अलावा ये सारी चीजें किसी के देख में समझ में आने वाली भी नहीं है। देखते हैं आज मेरे सोलमेट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। 10 करोड़। यार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, किसी के सोलमेट ने 10 करोड़ रुपए चोरी किए थे और वो किसी को अपने सारे पैसे दे रहा है। अब क्या होगा? क्या तुम्हें कोई आइडिया है वो किसका सोलमेट है? नहीं यार, पुलिस इसे ढूंढ रही है। सोलमेट तो चोर निकला, सोलमेट को पुलिस पकड़ लेगी। सैंडल ढूंढने के अलावा, सैंडल को लेने के अलावा पुलिस के पास ये भी काम है। सोलमेट को छोड़ो, तुम तो सुधर जाओ। ऐसी वीडियोस बनाना कब बंद करोगे? ना कहीं से लॉजिक दिखाई दे रहा है, ना किसी तरह की हंसी आ रही है, ना कोई तरीके का एंटरटेनमेंट हो रहा है। वीडियो को समझने के लिए 10 मिनट लगाना पड़ रहा है कि वीडियो में आखिर हुआ क्या। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक कर देना और एक कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। और मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय।